बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास साबिद और आप देख रहे हैं कैरिशियन यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है एजुकेशन के हवाले से हम फ़ौरन आपके साथ शेयर करते हैं और क्वालिटी वीडियो के साथ हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं जिससे आपकी हर बात जो है वो क्लियर हो जाती है। इंशाअल्लाह जल्द इस वीडियो के अंदर जो बोर्ड की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन आए हैं रीचेकिंग के हवाले से, स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से, प्रमोशन पॉलिसी के हवाले से, इम्प्रूवमेंट करने के हवाले से और जो जो अपडेट्स आई हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा बच्चे जो थे वो क्वेश्चन कर रहे थे नंबर बेहतर करने के हवाले से, मार्क्स इंप्रूव करने के हवाले से, रीचेकिंग के हवाले से, स्पेशल एग्जाम के हवाले से। इंशाअल्लाह जल्द इस वीडियो के अंदर आपके तमाम जो जो क्वेश्चन है उसके आंसर दिए जाएंगे और सारी बातें जो हैं पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके साथ जो है वो क्लियर कर दी जाए। तो सबसे पहले जो है हम आपके साथ नोटिफिकेशन जो है वो शेयर करेंगे। तो इससे पहले जो बच्चे चैनल के ऊपर न्यू हैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आए एजुकेशन के हवाले से आपको बर वक्त मिलती रहे, ताकि जैसे जैसे लेटेस्ट अपडेट आएगी फिर फौरी तौर पर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो है एक प्रेस रिलीज़ की गई है बोर्ड की तरफ से। इसके अंदर बताया गया है कि सालाना जो इम्तहान 2021 के नतीजे का ऐलान आपको पता है वो कर दिया गया है। जो इस रिज़ल्ट से मुतमिन ना होने वाले जो तलबा हैं वो 31 अक्टूबर 2021 तक पेपर्स की जो है वो रीचेकिंग की दरख्वास्त जो है वो जमा करवा सकते हैं। बाकायदा बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ की है। आपका मैट्रिक का भी रिज़ल्ट आ चुका है। बोर्ड ने कहा है कि आप जो है 15 दिन के अंदर अंदर अपने जो रीचेकिंग है वो करा सकते हैं। मैट्रिक वाले बच्चे भी करा सकते हैं, इंटर वाले बच्चे भी करवा सकते हैं। वीडियो को आप देखते रहे, इंशाल्लाह आपकी सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो एक तो बात बोर्ड ने ये बात बताई है। दूसरे नंबर पे बोर्ड ने कहा है कि जो मैट्रिक का स्पेशल एग्ज़ाम है वो 11 दिसंबर 2021 से जो है वो शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर ये भी बोर्ड ने बताया है कि जिस बच्चे ने स्पेशल एग्ज़ाम देना है, अगर हम मैट्रिक के हवाले से बात करें तो 18 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2021 तक जो है सिंगल फीस के साथ जो है अपना एडमिशन जो है वो करवा सकते हैं स्पेशल एग्ज़ाम के लिए। अगर हम बात करें इसी तरह इंटर के हवाले से तो 15/10/2021 से लेकर 26/10/2021 तक जो है जो इंटर के बच्चे हैं वो अपना एडमिशन जो है वो करवा सकते हैं स्पेशल एग्ज़ाम के लिए। बोर्ड ने जो है एक प्रेस रिलीज़ की है। इसके अंदर बोर्ड ने बताया कि पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरपर्सन्स के फैसले के मुताबिक बोर्ड ने कहा कि ऐसे बच्चे जिन्होंने इंटर पार्ट सेकंड या कंबाइन जो है वो अपना दाखिला भेजा था और सालाना इम्तहान 2021 में जो है वो फेल हो गए थे और उनको 33% जो है वो नंबर देकर जो है पास कर दिया गया है। ऐसे उम्मीदवार जो अपने रिजल्ट से मुतमिन नहीं हैं वो अपना रिजल्ट कैंसिल करवाने के लिए 29/10/2021 तक जो है बोर्ड ऑफिस जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं ताकि वो इंटर स्पेशल इम्तहान 2021 में शमूलियत इख्तियार कर सकें। और बोर्ड ने कहा है कि बाद में जो है अगर आप बाद में एप्लीकेशन देंगे तो इसके बाद जो है कोई भी दरख्वास्त जो है रिजल्ट कैंसिल के हवाले से कबूल जो है वो नहीं होगी। तो और साथ ही साथ जो है ये भी मैं बात क्लियर कर दूं कि ये देख आपके सामने जो है नोटिफिकेशन दे सकते हैं कि बोर्ड ने इसके ऊपर बताया हुआ है कि जो साइंस ग्रुप के बच्चे हैं उनकी फ़ीस होगी प्राइवेट बच्चों की 1345 रुपये और रेगुलर बच्चों की होगी 950 रुपये और आर्ट्स ग्रुप के जो बच्चे हैं उनकी फ़ीस होगी 1245 रुपये और रेगुलर बच्चों की फ़ीस होगी 900 रुपया। इस नोटिफिकेशन को आप अच्छी तरह देख लें। बोर्ड ने तमाम फ़ीसें जो हैं बताई हुई हैं। जो आपने स्पेशल एग्ज़ाम के लिए दाखिला भेजना है उसकी बोर्ड जो है आपसे फ़ीस लेगा। फ़ीस आपको जो है वो जमा करवानी पड़ेगी। नोटिफिकेशन जो है आप अच्छी तरह दे सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ जो है इस नोटिफिकेशन के अंदर ये बात क्लियर की गई है कि स्पेशल इम्तहान में बतौर प्राइवेट पहली मरतबा किसी भी उम्मीदवार को शामिल इम्तहान होने की इजाज़त नहीं होगी। साथ साथ जो है ये भी मैं बात क्लियर कर दूं कि ऐसे बच्चे जिनका लास्ट चांस है 2021 के अंदर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए वो अपना दाखिला जो है भेज सकते हैं। और इसके अंदर यह भी बताया गया है कि पार्ट सेकंड के रेगुलर उम्मीदवार जिनका दाखिला अदारे ने सालाना 2021 में किसी वजह से रोक लिया था वो दाखिला बेचने के अहल होंगे। वो दर्जा झैल शेड्यूल के मुताबिक फ़ीस जमा करवा सकते हैं। अगर किसी वजह से किसी बच्चे का किसी स्कूल ने जो है वो दाखिला रोक लिया था रेगुलर बच्चों का पार्ट सेकंड का तो वो भी दाखिला जो है अपना भेज सकते हैं अपने स्कूल की तरफ से। और कुछ क्वेश्चन बच्चों के आए थे, अब जो है वो हम आपके साथ उनके जो है आंसर देंगे। एक बात जो है मैं आपकी बात क्लियर कर दूं कि अगर आपको चेकर ने जो नंबर बेशक आपको पेपर के अंदर 50 नंबर दे दिए हैं, 60 नंबर दे दिए हैं, 70 नंबर दे दिए हैं, वो उतने ही रहेंगे, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जो है बाकायदा एक आर्डर है, एक कानून है। कानून के मुताबिक जो है बोर्ड्स जो है वो दोबारा आपके पेपर रीचेकिंग जो है वो नहीं करवा सकते कि दोबारा चेकर जो है आपका पेपर चेक करे। रीकाउंटिंग हो सकती है, रीचेकिंग जो है वो दोबारा पेपर रीचेकिंग नहीं होता। तो मैं आपकी बात क्लियर कर दूं कि आपके जितने भी चेकर ने नंबर दे दिए हैं वो उतने ही रहेंगे।
दूसरा जो है मैं आपकी बात जो है ये भी क्लियर बात कर दूं कि कुछ बच्चे जो थे वो पूछ रहे थे कि हम जो है अपने रिजल्ट से मुतमिन नहीं है, कि हमारे नंबर जो हैं वो कम है, हम जो है सारे पेपर देना चाहते हैं, क्या हम सारे पेपर दे सकते हैं? मैं आपकी बात जो है वो क्लियर कर दूं, जिस तरह आपने एनुअल एग्ज़ाम के अंदर पेपर दिए थे, 3 पेपर जो है वो इंटर के हुए थे, और इसी तरह जो है मैट्रिक के पेपर भी अख्तियारी सब्जेक्ट के 3 हुए थे और 7 मैथ का पेपर हुआ था। इसी तरह जो है आपके जो स्पेशल एग्ज़ाम होंगे, स्पेशल एग्ज़ाम के अंदर लाजमी सब्जेक्ट के पेपर जो हैं वो नहीं होंगे। जिस तरह आपके एनुअल के हुए थे ऐसे ही स्पेशल एग्ज़ाम के पेपर होंगे। अगर कोई बच्चा अपने रिज़ल्ट से मुतमिन नहीं है तो पहले वो अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवाने के बाद वो अपना जो है वो दाखिला भेजेगा, और फिर क्या होगा, वो स्पेशल एग्ज़ाम जो है अपना देगा, और फिर जो नंबर उसके स्पेशल एग्ज़ाम के अंदर आएंगे, अगर नंबर कम आ जाएँ, ज़्यादा आ जाएँ, फिर वही उसका रिज़ल्ट रहेगा। पहले रिज़ल्ट को वो क्लेम नहीं कर सकता, पहले रिज़ल्ट को जो है वो बहाल नहीं करवा सकता, फिर उसका जो मौजूदा स्पेशल एग्ज़ाम वाला रिज़ल्ट होगा वही रहेगा। ये भी मैं आपकी बात क्लियर कर दूं। दूसरी तरफ जो है मैं आपकी बात एक और क्लियर कर दूं कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि अगर कोई बच्चा स्पेशल एग्ज़ाम के अंदर फेल हो जाता है तो उसको 33% नंबर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, जो है अगर कोई बच्चा स्पेशल एग्ज़ाम के अंदर फेल हो जाता है उसको 33% जो है वो नंबर दिए जाएंगे। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि कुछ बच्चों ने अपने नंबर बेहतर करने के लिए स्पेशल एग्ज़ाम जो है वो देना है। अगर आपके इस दफ़ा एनुअल के अंदर 70% नंबर आए हैं, अगर आप स्पेशल एग्ज़ाम देते हैं, अगर किसी वजह से उसमें आपके 60% नंबर आ जाते हैं, कम आ जाते हैं, फिर आपका वही रिज़ल्ट होगा, उसको आप जो है फिर पहले वाले रिज़ल्ट को आप बहाल नहीं करवा सकते। लेकिन जो फ्रेश बच्चे हैं जिन्होंने पहली दफ़ा अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवा के पेपर देने हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है, फिर वो 2022 के अंदर भी अपना एडमिशन भेज के नंबर बेहतर करने के लिए जो है वो अपना एडमिशन भेज सकते हैं और अपने नंबर जो है वो बेहतर कर सकते हैं 2022 के अंदर। आम तौर पे क्या होता है कि जब कोई बच्चा एक दफ़ा अप्रूवमेंट करता है सिर्फ उसको एक चांस दिया जाता है। अब जो ये स्पेशल एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट आपसे ले रही है, ये स्पेशल एग्ज़ाम है, ये इसमें बच्चों को जो है बहुत हद तक जो है वो रियायत दी गई है। अगर आप जो है 2021 के रिज़ल्ट से मुतमिन नहीं है तो आप जो है अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवा के स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपके उसमें भी नंबर कम आ जाते हैं तो फिर आपके पास चांस होगा कि 2022 के अंदर आप जो है अपने नंबर बेहतर करने के लिए, मार्क्स इंप्रूव करने के लिए दाखिला भेज सकते हैं। अगर उस वक्त 2022 के अंदर अगर आपके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं फिर वो चलेंगे, अगर नंबर कम आ जाते हैं तो जो पहले वाला रिज़ल्ट आपका होगा स्पेशल एग्ज़ाम वाला वो चलेगा। और साथ ही साथ जो है अगर आप ये कहें कि मेरे स्पेशल एग्ज़ाम के अंदर नंबर कम आ गए हैं, मैं अपना जो है जो मेरे एनुअल एग्ज़ाम था उसमें नंबर ज़्यादा थे, तो वो उसको आप बहाल नहीं कर सकते। एनुअल एग्ज़ाम जो आपका है अगर आप उसको कैंसिल करवाएंगे तो आपका आगे एडमिशन जाएगा, फिर जो भी रिज़ल्ट आएगा वो स्पेशल एग्ज़ाम का वो आपको कबूल करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है मैं बता चुका हूँ कि एक गुड न्यूज़ इंप्रूवमेंट करने वालों के लिए एक और भी है कि वो 2022 के अंदर भी अपने नंबर बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है एक सवाल और आया था, वो ये था कि जिन बच्चों ने 2021 एनुअल के अंदर जो है अपना चांस जो है वो इस्तेमाल कर लिया है, जिन बच्चों ने इस दफ़ा जो है अपने पेपर जो हैं वो दिए थे नंबर बेहतर करने के लिए, पहले उन्होंने 2020 के अंदर जो है अपना जो एग्ज़ाम है वो पास कर लिया था, बच्चे पास हो गए थे 2020 के अंदर, नंबर उनके जो थे वो कम थे, लेकिन 2021 के अंदर बच्चों ने फिर दाखिला भेजा नंबर बेहतर करने के लिए, तो वो भी बच्चे जो है अपना रिज़ल्ट 2021 वाला कैंसिल करवा के स्पेशल एग्ज़ाम के अंदर जो है वो अपीयर हो सकते हैं। उनके लिए भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर वो बच्चे कहते हैं ना कि हम फिर एक चांस मिल जाए 2022 में, उनको नहीं मिल सकता क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपना एक चांस 2021 में इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन स्पेशल एग्ज़ाम में गवर्नमेंट ने एक सहूलत दी है कि वो अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवा के स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपके स्पेशल एग्ज़ाम में नंबर कम आ गए तो फिर आप जो इंप्रूवमेंट वाला रिज़ल्ट 2021 वाला है उसको बहाल नहीं करा सकते, फिर आपका मौजूदा ही रिज़ल्ट रहेगा स्पेशल एग्ज़ाम वाला। एक सवाल जो है बच्चे बहुत ज़्यादा कर रहे थे, वो भी मैं आपकी बात क्लियर कर दूँ। बच्चों का ये सवाल था कि हमारे जो हैं पेपर 2 ठीक हैं, उसमें नंबर अच्छे हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट के अंदर जो है हमारे नंबर अच्छे नहीं हैं, तो क्या हमारा पूरा रिज़ल्ट कैंसिल होगा या सिर्फ उसी सब्जेक्ट का होगा? तो मैं आपकी बात जो है वो क्लियर कर दूं। अगर आपने एक सब्जेक्ट का पेपर देना है, आप समझते हैं कि मेरा एक सब्जेक्ट के अंदर नंबर कम है, 2 के अंदर ज़्यादा है, उनको देने की ज़रूरत नहीं है आपको, फिर आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट का ही पेपर आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा, उसके ही पेपर होंगे। बात क्लियर होगी। मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे ने कंप्यूटर साइंस के अंदर नंबर उसके कम है तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस का ही पेपर कैंसिल होगा। जब आपने फॉर्म डाउनलोड करना है वहाँ पे सिर्फ आपने कंप्यूटर साइंस का पेपर जो है वो सिलेक्ट करना है।
अगर किसी बच्चे के फिजिक्स के अंदर या बायो के अंदर नंबर कम है, कोई बच्चा समझता है कि यार मेरे एक पेपर के अंदर जो है वो एक सब्जेक्ट के अंदर नंबर ठीक हैं लेकिन दो सब्जेक्ट के अंदर नंबर ठीक नहीं है, तो सिर्फ आप फिर दो सब्जेक्ट का जो है पेपर कैंसिल करवा के दो सब्जेक्ट के साथ दाखिला भेज सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आपने 3 पेपर कैंसिल करवा के 3 सब्जेक्ट के साथ पेपर देने हैं, आपने 2 सब्जेक्ट कैंसिल करवा के 2 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं, आपने 1 सब्जेक्ट कैंसिल करवा के 1 सब्जेक्ट के साथ पेपर देना है। ये आपकी मर्जी है, आपने अपनी मर्जी से जो है वो दाखिला भेजना है। बोर्ड ने आपको खुली छुट्टी दी हुई है कि आप जो अगर एक पेपर के नंबर बेहतर करना चाहते हैं तो उस पेपर को कैंसिल करवा लें, अगर 2 में करना चाहते हैं तो 2 को जो है कैंसिल करवा के उसके नंबर बेहतर करने के लिए एडमिशन भेज दें। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि क्या 5% जो है वो नंबर मिलेंगे, जो जिस तरह अजाफी नंबर जो है इस दफ़ा आपको एडिशनल नंबर दिए गए हैं, बिल्कुल जिस तरह आपको एनुअल के अंदर 5% नंबर दिए गए हैं अजाफी, इसी तरह जो है आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम जिसको हम स्पेशल एग्जाम का नाम दिया गया है इसमें भी आपको मिलेंगे। एक सवाल जो है बच्चों की तरफ से और आया था जिन्होंने कंबाइंड दाखिला भेजा था 11वीं क्लास का और 12वीं क्लास का, इसी तरह जो है मैट्रिक का जिन्होंने भेजा था 9th क्लास का और 10th क्लास का, कंबाइंड वालों ने जो है ये क्वेश्चन किया था कि क्या जो है जो हमारा स्पेशल एग्जाम होगा उसमें पार्ट 1 के भी पेपर होंगे, क्या उसमें 2 के भी होंगे, दोनों के होंगे। मैं आपकी बात क्लियर कर दूं कि जिन्होंने कंबाइंड दाखिला भेजना है स्पेशल एग्जाम के अंदर, जिन्होंने 2021 के अंदर भी कंबाइंड दाखिला भेजा था, जिस तरह 2021 के अंदर सिर्फ आपके इंटर के 3 पेपर हुए थे और मैट्रिक के 4 पेपर हुए थे, सिर्फ पंजाब के अंदर सेकंड पार्ट के पेपर ओनली हुए थे, पार्ट 1 के आपके पेपर नहीं हुए थे। तो इसी तरह जो है कंबाइंड वालों के जो पेपर होंगे वो स्पेशल एग्जाम के अंदर आपके सिर्फ जो है इंटर वालों के 3 पेपर इख्तियारी सब्जेक्ट के होंगे और जो है सिर्फ पार्ट 2 के पेपर होंगे, पार्ट 1 के पेपर नहीं होंगे। इसी तरह जो है मैट्रिक के भी सिर्फ 4 पेपर होंगे, 3 इख्तियारी और 1 मैथ का पेपर होगा, सिर्फ पार्ट 2 के पेपर होंगे, पार्ट 1 के पेपर नहीं होंगे। और साथ साथ जो है अप्रूवमेंट वालों को मैं एक बात दोबारा क्लियर कर दूँ और रिपीट कर दूँ, बहुत ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे, जिन बच्चों ने पहली दफ़ा 2021 के अंदर पेपर दिए हैं वो अगर अपने रिजल्ट से मुतमिन नहीं है तो वो अपना रिजल्ट कैंसिल करवा के दाखिला भेज सकते हैं। अगर उनके नंबर ज़्यादा आ गए तो भी ठीक है, अगर नंबर कम आते हैं तो वो पहले वाला रिजल्ट तो क्लेम नहीं कर सकते, पहले वाला रिजल्ट बहाल नहीं होगा, लेकिन वो 2022 के अंदर दोबारा नंबर बेहतर करने के लिए अपना दाखिला भेज के नंबर बेहतर कर सकते हैं। ये बात आपकी क्लियर होगी। दूसरे नंबर पे वो बच्चे जिन्होंने 2021 के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो है वो दाखिला भेजा था, 2020 के अंदर उन्होंने मैट्रिक क्लियर कर लिया था अपना या इंटर क्लियर कर लिया था लेकिन उनके नंबर कम थे, फिर उन्होंने 2021 के अंदर नंबर अप्रूवमेंट करने के लिए दोबारा दाखिला भेजा, तो वो बच्चे भी अपना रिजल्ट कैंसिल करवा के इम्प्रूवमेंट वाला स्पेशल एग्जाम के अंदर जो है अपीयर हो सकते हैं। तो ये आपकी बात होगी क्लियर। लेकिन इन बच्चों को जो है 2022 के अंदर फिर चांस नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी 2021 में अपना चांस इस्तेमाल कर चुके हैं, वही चांस को कैंसिल करवा के स्पेशल एग्जाम में पेपर दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात क्लियर होगी। बाकी स्पेशल एग्जाम जो आपका है इसकी फ़ीस भी आपको पे करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, और जो प्राइवेट बच्चे हैं उनका दाखिला जो है प्राइवेट जाएगा, आपने अपने बोर्ड की वेबसाइट ओपन करके वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके और चलान फॉर्म डाउनलोड करके बैंक में फ़ीस जमा करवा के फॉर्म जो है उसके बाद बोर्ड ऑफिस जाके जमा करवा देना है, और फॉर्म आप डाक के थ्रू भी जमा करवा सकते हैं। ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात क्लियर होगी। और जो रेगुलर बच्चे हैं वो अपने स्कूल कॉलेज की तरफ से भी एडमिशन भेज सकते हैं, उनके पास ये भी ऑप्शन होगा कि वो प्राइवेट भी भेज सकते हैं, उनके पास ये भी ऑप्शन होगा कि वो रेगुलर भी भेज सकते हैं। लेकिन रेगुलर वाले बच्चे जो हैं वो कोशिश करें कि स्कूल और कॉलेज की तरफ से ही एडमिशन भेजें, क्योंकि उनका एडमिशन जो है स्कूल के सरबराह की तरफ से जो है वो कैंसिल होगा। जो पहला रिजल्ट है आपका पहला रिजल्ट कैंसिल होगा स्कूल के सरबराह की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से, जिस तरह कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, तो आपके अदारे की तरफ से आपका पहला रिजल्ट कैंसिल करवाया जाएगा। उसके बाद जो है फिर आपका अदारे की तरफ से एडमिशन जो है वो भेजा जाएगा। अगर हम प्राइवेट बच्चों की बात करें तो उनका प्राइवेट एडमिशन जो है वो चला जाएगा, पहला रिजल्ट ऑटोमेटिक उनका कैंसिल हो जाएगा जब आप जो है अपना एडमिशन भेजेंगे। फॉर्म किस तरह डाउनलोड होना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, मुझसे जितना हो सका मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा कि आपने फॉर्म जो है वो किस तरह डाउनलोड करना है, किस तरह आपने जमा करवाना है। बिल्कुल आपने किसी किस्म की इस हवाले से परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि यूट्यूब के ऊपर लाखों चैनल हैं, हज़ारों चैनल हैं, ठीक है, फिर आपको चैनल जो है वो सर्च करने में मुश्किल आती है। जब आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जैसे ही इसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट आएगी आपको फौरी तौर पे मिल जाएगी। अगर आप जो है रीचेकिंग का तरीकाकार देखना चाहते हैं कि पेपर किस तरह रीचेक करवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जो है
अपनी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे दोबारा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं आपको जो है वो आंसर दूंगा। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, सिर्फ 1 माह रह गया है, आपके पास जो है टाइम बहुत कम है, तैयारी जो है बच्चों शुरू कर दो, शेड्यूल जो है वो आ चुका है। तो इंशाल्लाह जल्द जैसे जैसे लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं आपके साथ इसी तरह जो है वो शेयर करता रहूँगा। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ये चैनल जो है ये आपका अपना चैनल है। हम पूरी रिसर्च करके आपके साथ न्यूज़ शेयर करते हैं। जब बहुत ज़्यादा रूमर्स फैली हुई थी, फेक न्यूज़ फैली हुई थी, जब आपको सुनने को ये बातें मिलती थी कि स्पेशल एग्ज़ाम नहीं होगा, और मैं वाहद था जो मैं आपको बताता था उस वक्त, 3 माह पहले ही मैंने बता दिया था कि आपका स्पेशल एग्ज़ाम होगा। तो अब आपको पता चल गया है कि स्पेशल एग्ज़ाम जो है आपके इंशाल्लाह बिल्कुल होंगे। बाकी कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।